नमस्कार। YouTube पर आपने गार्डनिंग टिप्स के कई वीडियो देखे होंगे। मैंने भी मोर देन 100 वीडियो को पूरा देखा है और उन सारे वीडियो के मिलियंस में व्यूज़ हैं और उनको बड़े यूट्यूबर ने बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत कुछ अच्छा नॉलेज भी दिया है, लेकिन मैंने पाया कि उसमें कुछ पॉइंट मिसिंग हैं। मैं उन्हीं मिसिंग पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद इस वीडियो में कमेंट करेंगे कि YouTube के हिस्ट्री का गार्डनिंग टिप्स का ये बेस्ट वीडियो है। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस होगा फोटोसिंथेसिस, प्लांट इन्फेक्शन और पैसे की बचत। दोस्तों, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अगर कोई भी गार्डनर सॉइल मिक्स को साइंटिफिकली तैयार कर लिया जिसमें कि 17 न्यूट्रिएंट और पीएच बैलेंस, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल न्यूट्रिएंट बाउंडिंग कैपेसिटी और वेल ड्रेन सॉइल को बना लिया, तो मान के चलिए कि गार्डनिंग में वो 99% वो सक्सेस हो चुका है। सॉइल बनाते हैं तो उसमें सॉइल में सैंड ऐड करते हैं, कोकोपीट ऐड करते हैं, वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं, है ना। इनको मिला करके हम लोग सॉइल मिक्स बना लेते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि पौधे को जो है कि 17 न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। उस 17 न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए आपको इप्सम सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ह्यूमिक एसिड, बोन पाउडर, नीम पाउडर, मस्टर्ड केक पाउडर, फिटकरी अगर पीएच बेसिक है। इसके अलावा पौधे की डिफेंस के लिए आपको ट्राइकोडर्मा, उसके अलावा सैफ या कोई अदर फंगिसाइड आपको ज़रूर डालने चाहिए। पौधे लगाने के बाद अक्सर कंटेनर में हम लोग पानी डालते हैं जिससे कि उसका जो है कि न्यूट्रिएंट है ना धीरे धीरे पानी के साथ बाहर निकल जाता है, या कुछ न्यूट्रिएंट को पौधे कंज्यूम कर चुके हैं तो उसमें कुछ डिफिशेंसी हो जाता है अगले 15 से 20 दिन के अंदर में। तो ऐसे में हमें रिफिलिंग रेगुलर करना चाहिए, उसकी गुड़ाई वगैरह करते रहना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, पौधा सॉइल से न्यूट्रिएंट को तब फिट करता है जब उसका पीएच उसके अनुरूप बैलेंस होता है। हर पौधे को अलग अलग पीएच की रिक्वायरमेंट होती है सॉइल की। आपको बताते हैं कि ज़्यादातर पौधे को 5.5 से लेकर के 7 तक की ज़रूरत होती है। लगभग सभी पौधे को एसिडिक सॉइल की दरकार होती है। तो ऐसे में अगर आप सॉइल को टेस्ट कीजिए, पीएच मीटर मिलता है 300-400 रुपये में, और जब आप पीएच चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। तो बैलेंस करने के लिए अगर आपको एसिडिक करना है तो उसमें फिटकरी ऐड कर सकते हैं। अगर वो उसको आपको थोड़ा बेसिक बनाना है तो उसमें आप लाइम चूना जो होता है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अच्छा चीज़ है, आप डिकम्पोजर का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, एसिडिक बनाने के लिए। ये तरीका अपना सकते हैं। सॉइल में ह्यूमिक एसिड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आप जो भी गार्डनिंग के वेस्ट हैं उसे डिकम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेप वर्म कहीं से भी ला करके वहाँ पे 2-4 डाल दीजिए, वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके आपके पूरे गार्डन के हर कंटेनर में, है ना, फैलता जाएगा और धीरे धीरे फिर दूसरे कंटेनर में डालिए। इस तरह से जो है ना कि पूरे गार्डन में आपका टेप वर्म होगा, जिससे कि आपकी सॉइल हमेशा पोरस रहेंगे और उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी और वाटर ड्रेनेज भी अच्छी होगी। और साथ साथ जो है कि न्यूट्रिएंट की जो बॉन्डिंग होती है सॉइल से उसकी भी कैपेसिटी इंप्रूव होगी, जिससे कि आप पानी डालेंगे तो जो वॉश आउट होने वाली समस्या थी, है ना, न्यूट्रिएंट जो पानी के साथ निकल जाते थे वो निकलना कम हो जाएगा। दोस्तों, पौधे में जैसे जैसे एजिंग आता है उसके नीचे वाले जो ब्रांच होते हैं या लीफ होते हैं वो येलो हो जाते हैं और आप जानते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस की जो कैपेसिटी है वो लॉस कर चुका होता है। तो ऐसे में जो है कि वो आपके पौधे का सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ऐसे ही ब्रांचेस, लीफ को आपको प्रून करना है, मतलब कट कर देना, हटा देना है। ये काम आप हर 3 महीने या 2 महीने, है ना, पौधे के हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। बेल वाले सब्जियों के पौधे में 2 टाइप के बेल होते हैं। एक बेल ऐसा होता है जिसमें कि मेल फ्लावर होते हैं, दूसरा बेल ऐसा होता है जिसमें फीमेल फ्लावर होते हैं। आपको डिस्टिंग्विश करके जो उसमें मेल फ्लावर वाले बेल हैं उसको कट करते रहना होगा। इससे जो है कि पौधे की एनर्जी कंजर्व रहेगा और जो फीमेल में जहाँ पे फ्रूटिंग होना है तो वहाँ पे ज़्यादा आपको फ्रूटिंग होगा। इसके अलावा आज के टाइम में 1G से लेके 4G कटिंग पौधों में बहुत ही पॉपुलर है और कोशिश करें कि उसको जरूर कट करें, उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। सबसे बड़ी बात कि उसमें फ्रूट का साइज बड़ा होगा और उसके साथ साथ आपको ज़्यादा टेस्टी मिलेगा और पौधे में इन्फेक्शन भी कम होता है। बेल वाली सब्जियों को अच्छी सपोर्ट चाहिए। आप जितना बड़ा सपोर्ट देंगे, है ना, उतना ज़्यादा उसका बेल फैलता है और उतना ज़्यादा उसको
फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट ले पाता है और उतना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो हमें पौधे को इस प्रकार से तैयार करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाने के लिए कैपेबल हो और एनर्जी को कंजर्व करे। हर प्लांट फूड के लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, हमें वो समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे हिसाब से फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट है उसकी वाटर की, दूसरी रिक्वायरमेंट है सनलाइट की, तीसरी है प्लांट की जो ग्रीन पार्ट होते हैं, लीफ हो या नए स्टेम हो, और चौथा मिनरल्स। हम लोग पानी भी दे देते हैं, उसे ग्रीन पार्ट भी दे देते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ऐसे है, लेकिन हम लोग मिस्टेक करते हैं उसे मिनरल देने में। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम की अगर कमी होगी तो उसका क्लोरोफिल रिंग नहीं बनेगा। उसी तरह आयरन की कमी होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम ठीक से नहीं करेगा। उसी टाइप से अगर वहाँ पे फॉस्फेट की कमी होगी यानी फॉस्फोरस की कमी होगी तो उसमें एटीपी नहीं बनेगा। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे, उसके जो 70 न्यूट्रिएंट है ना, उनको अगर आप पूरा कर देंगे तो गारंटी है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छा होगा और पौधा ज़्यादा फूड बनाएगा तो वो हेल्दी होगा, वो ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा, या फ्लावर के पौधे हैं तो ज़्यादा फ्लावरिंग उसमें होगा। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मुझे एक बिलीव है कि जो मार्केट का वर्मी कंपोस्ट होता है वो उतना एनर्जेटिक नहीं होता है जितना अच्छा कि हम लोग बना सकते हैं। अगर आप किचन के वेस्ट और गार्डन के वेस्ट को मिला करके अगर आप उसका कंपोस्ट बनाते हैं तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं। उसमें सिर्फ आपको एडिशनल एक चीज़ ऐड करना होता है, वो होता है डिकम्पोजर। आप गुड़ मिला करके भी डिकम्पोजर का यूज करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि सॉइल एसिडिक भी रहता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके किचन में फिश एग का यूज़ होता होगा, या चिकन खाते हैं तो उसका जो है कि बोन यूज़ होता होगा, है ना। तो इन सब को भी मिला करके आप एक इमल्सन बना सकते हैं। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट से इसका ट्रिपल ज़्यादा वैल्यू होता है। इसके अलावा गॉड बकरी जिसको बोलते हैं, उसके भी जो वेस्ट होते हैं उनको भी अगर आप डालेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है। इस तरह से आप पैसों की बचत कर सकते हैं और ज़्यादा उपज ले सकते हैं। मेरे हिसाब से किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर से बचना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का एडिक्शन अगर आपके सॉइल को हो गया तो हर साल आपको ज़्यादा अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर ऐड करना होगा और उससे बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। ज़्यादातर गार्डनर जो परेशान होते हैं पौधे की इन्फेक्शन लेकर के। पौधे का इन्फेक्शन होने का मेरा मानना है कि 2 रीज़न होता है। पहला ओवर वाटरिंग, दूसरा न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी। इसी की वजह से जो है कि पौधे में इन्फेक्शन होता है। अगर आप न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरा कर देते हैं तो 50% चांस कम हो जाता है। अगर आप ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं तो और 90% चांस हो जाता है कि पौधे में इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर टाइम पे प्रूनिंग भी कर देते हैं। तो 10% प्रोबेबिलिटी अगर होता है इन्फेक्शन का तो उसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। पौधे का जो इन्फेक्शन होता है उसको पहचानना और उसको ट्रीट करना एक बहुत टफ टास्क होता है। तो ऐसे में जो है कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं। उसके अलावा भारत सरकार का जो एम किसान ऑनलाइन कॉल सेंटर है, वहाँ पर आप वीडियो कॉलिंग करके इस चीज़ को दिखा सकते हैं और उसे डायग्नोस कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ की कमी है या ये इन्फेक्शन है। तो उसका जो समाधान है वो खुद बताएगा, उसको लेकर के आप अपने पौधे को हेल्दी रख सकते हैं।